देखिए सभी बच्चे को ध्यान देंगे बेटा, क्लास 10th वाले। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कौन क्या होता है, होस्ट, क्लाइंट, सर्वर, पेयर। ठीक है ना, ये मेनली होते हैं क्लाइंट, सर्वर और पेयर। होस्ट और पेयर आप देखना कि क्या क्या होते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। होस्ट होस्ट कोई भी वो डिवाइस होता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर आपका सिस्टम, मैंने आपको नेटवर्क में पढ़ाया है कि यदि आपका कोई भी सिस्टम है वो यदि नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो आपका क्या बन गया, होस्ट, या क्या बन गया, क्लाइंट। तो यानी कि समझिए दोनों ही चीजें सेम हो गई हमारी, होस्ट और क्लाइंट दोनों चीजें सेम हो गई। वो होस्ट जो डाटा या सर्वर के लिए, यानी कि वो होस्ट जो डाटा या सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करता है वो क्या होता है, क्लाइंट होता है। आप किसी भी वेब पेज के लिए वेब ब्राउज़र के द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं। समझे? नहीं समझे हो तो मैं समझा रहा हूं। मान के चलिए हमारा एक सर्वर है, ठीक, एक ये क्लाइंट है, या होस्ट कह लो या क्लाइंट कह लो। ठीक, अब मैंने इसको अब ये सर्वर है मेरा और ये क्लाइंट हो गया। जब मैं किसी क्लाइंट से किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा कोई भी रिक्वेस्ट करूंगा तो वो हमारा क्या हो गया, क्लाइंट। ठीक है, वो होस्ट या डाटा को अगर मैं किसी भी डाटा के लिए सर्वर को किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा रिक्वेस्ट करता हूं तो वो मैं क्लाइंट होता हूं। ठीक, वो क्लाइंट होता है। सर्वर वो होस्ट जो डाटा या सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर कहलाता है। यानी कि सर्वर क्या देता है, देखिए मैंने आपको समझाता सर्वर और क्लाइंट। ठीक, अब आप दोबारा देख समझ लिए यहां पर, यह आपका सर्वर, यह आपका क्लाइंट, सर्वर ये क्लाइंट। अब आप ध्यान से देखिए, सर्वर वो होस्ट जो किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू वो क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, सर्विस के लिए रिस्पॉन्स करेगा किसको, क्लाइंट को। यानी कि इधर से रिक्वेस्ट होगी तो इधर से होगी, लेकिन ये सब काम किसके थ्रू होंगे, एक वेब ब्राउज़र के थ्रू, एक वेब ब्राउज़र के थ्रू। और जो होस्ट होगा, जो हमारा यूआरएल बनेगा, उसमें यूआरएल बनेगा HTTP के थ्रू। ठीक है, ये होता है हमारा होस्ट और क्लाइंट। ठीक, अब सर्वर वो हो गया जो होस्ट को या क्लाइंट को, दोनों को सर्विस प्रोवाइड कराता है, वो सर्वर का कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था कि सर्वर के अंदर एक वेब नाम का फोल्डर होता है जिसमें कि सारे कंटेंट, सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। वो क्या होता है, वेब नाम का फोल्डर होता है सर्वर के अंदर। ठीक, पेयर ऐसा होस्ट जो डाटा या सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है और प्रोवाइड भी करा सकता है। पेयर का मीन्स है, यानी कि अगर उसके पास खुद इंफॉर्मेशन है तो क्लाइंट को वो खुद ही प्रोवाइड करा देता है, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट कर लेगा सर्वर पे, सीधी सी बात है। समझे? अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो खुद प्रोवाइड करा देगा क्लाइंट अपने आप ही, अगर नहीं है तो वो रिक्वेस्ट कर लेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में सभी होस्ट डाटा सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और डाटा सर्विस प्रोवाइड भी करा सकते हैं। मतलब ये क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इनके पास डाटा है, कोई मान के चलो क्लाइंट ने कोई डाटा सर्च किया, अगर उसके पास वो डाटा या इंफॉर्मेशन है तो वो प्रोवाइड करा देगा, यदि नहीं है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्वर को। ठीक, उसके बाद आ जाइए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक होस्ट सर्वर होता है और बाकी सब क्या होते हैं, क्लाइंट होता है। एक होस्ट सर्वर होगा, बाकी सब क्या होंगे, क्लाइंट होगा। सभी क्लाइंट डाटा या सर्विस के लिए रिक्वेस्ट सर्वर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, और सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। देखिए अब मैंने आपको अभी बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता कि सभी क्या है, जितने भी क्लाइंट होते हैं वो किसी भी डाटा या सर्विस के लिए सर्वर को रिस्पॉन्स करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ ये क्लाइंट है दोनों, ये सर्वर है, तो इसने क्या करा, रिक्वेस्ट भेजी, इसने सर्वर ने क्या करा, रिस्पॉन्स दिया है। तो ये यानी कि ये एक किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू
हम सर्वर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और सर्वर हमें क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा उस चीज़ के लिए। फिर आ जाते हैं हम मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। मेन फ्रेम आर्किटेक्चर ऐसा डाटा या सर्विस एक ही होस्ट पर स्टोर होती है, जिसमें मेन फ्रेम, जिसे मेन फ्रेम कहते हैं, सब होस्ट इस मेन फ्रेम से जुड़े होते हैं और जिन्हें टर्मिनल्स भी कहते हैं। टर्मिनल ये अपने आप में बिल्कुल क्या होते हैं, डंप होते हैं। इनको उसको मैं समझा रहा हूं आपको। एक मेन फ्रेम सिस्टम हो गया, यानी कि एक तरीके से सर्वर मान लो इसको। ये हमारा एक सर्वर हो गया, मान के चलो एक सर्वर हो गया, ठीक है। ये हमारा एक सर्वर हो गया, ये नीचे हमारे सिस्टम हो गए। अब इनके साथ हमने क्या लगा दिया, टर्मिनल्स लगा दिए हैं। ये जो लगेंगे इसमें मेन जो आपस में कनेक्टेड होंगे, ये एक टर्मिनल्स है। लेकिन इनका क्या होगा, अब ये सब डिपेंड किस पे है, इसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। यानी कि ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, केवल इनपुट आउटपुट ही किया जा सकता है इनसे, बाकी कुछ भी वर्क अपने आप से नहीं कर सकते। अगर इन्हें कोई डाटा चाहिए तो मेन फ्रेम से ही आएगा। यानी कि जो मेन सिस्टम है, यानी कि इसके पास केवल स्टोरेज, अगर इनमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं हो सकता। अगर इन्हें कोई डाटा स्टोर भी करना है तो वो मेन फ्रेम के पास ही स्टोर होगा। इनकी खुद की स्टोरेज भी नहीं होती है, फुल्ली डिपेंड मेन फ्रेम पर रहते हैं, ठीक है। फुल्ली डिपेंड मेन फ्रेम पर रहते हैं, इनकी कोई स्टोरेज नहीं होती, केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इनके साथ कनेक्टेड होती हैं और ना ही इनमें कोई सीपीयू होता है। केवल एक डिवाइस होती है छोटी सी, जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज की जाती है। अगर कोई भी डाटा है वो स्टोर हमेशा मेन फ्रेम पर होगा, ठीक है। ये क्लियर है बेटा।